एक छोटा सा प्रयोग हम करेंगे, तो आप में से किसी एक को यहाँ आ जाना है। शेखर जी आप आ जाइए, वहाँ विशाल वाली साइड जाओ आप। हाँ हाँ उधर जाओ। तो आप सब लोगों ने ना उधर देखना है। हाँ उधर शेखर जी की साइड देखो सभी लोग। ठीक है, तो विशाल इनको चार्ट दे दो। इसके अंदर 4-5 लाइनें लिखी हुई है, वो लाइनें है ना आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, और पढ़ने के बाद में या तो जैसे एक लाइन आपने पढ़ लिया फिर वो सेम लाइन को रिपीट करते रहना। वैसे तो इजी है, आपको बोलने में आसानी रहेगी, और अगर वैसे नहीं रहती है तो एक लाइन उसमें से पढ़ लेना फिर सीधा बोलना है। और आप सब लोग है ना इधर अनुमान लगाना है आपने कि इन्होंने क्या बोला है और कैसे बोला है। ठीक है, आप बिना आवाज निकाले बोलोगे। हाँ, होंठ हिलाइए, मुंडी हिलाइए, जो हिलाना है हिलाइए, बट है ना आपने बोलना नहीं है, आवाज नहीं। हाथ पैर जो भी जैसा कुछ बोलना है सब करिए आप, परंतु आवाज नहीं निकालना। बस बिना आवाज निकाले आपने बोलना है। ठीक है, और आप सब लोग इनकी तरफ देखना और बताना कि इन्होंने क्या बोला। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है। चलिए शुरू करते हैं। विशाल चार्ट दे दिया? हाँ, पढ़ो और अब पहली लाइन इनको बताओ बिना बोले, बिना बोले। हाँ, तो अब सभी के पास है ना अपनी अपनी डायरी है ना, अब लिखो, सभी ने लिखो, लिखो कि इन्होंने क्या बोला है। लिखो, जैसा भी समझ में आया लिख दो बस आप। ठीक है, जल्दी करो थोड़ा सा, आराम से, जो जैसा समझ में आ रहा है, जितना आया लिख दो बस आप, कि बस मेरे को तो ये समझ में आया है, लिख दो। अच्छा, अगला शेखर जी, अगला थॉट पढ़ो और बोलो। हाँ, हाँ हाँ, आगे पीछे होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ हिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस आवाज नहीं निकालनी है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ हाँ, नोट करो। हाँ, लिखो लिखो, जो आ गया समझ में लिख दो, जैसा आ गया लिख दो, बस लिख दो जल्दी जल्दी। तीसरा थॉट और बोलो, ज़्यादा लंबा नहीं करवाऊंगा, टाइम नहीं है, क्योंकि फिर लंच के लिए भी जाना है ना। हाँ, पहले अच्छे से आप पढ़ लो भाई। हाँ, अब बोलो। चलने दो चलने दो चलने दो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। ठीक है, आप शेखर जी आप यहीं रोजाना नहीं है, आप बैठ जाओ, पानी वानी पिलाओ इनको। अब मेरे को एक बात बताओ, आप सब लोगों ने इतने सारे थॉट लिखे हैं, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप सब लोगों का थॉट सेम ही होगा? आप सब लोगों ने सेम लिखी है बातें? नहीं लिखी है ना? और जो आपने लिखी है क्या वो 100% सही है? सही क्यों नहीं है? क्योंकि आपका अपना अपना अनुमान था, उसके हिसाब से लिखा है आपने। इसमें सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहला थॉट मैं बताता हूँ क्या लिखा है इन्होंने क्या बोला था। आज यहाँ का माहौल खुशनुमा है। आज यहाँ का माहौल खुशनुमा है। कितने लोगों ने यही लिखा है? एक ने भी नहीं लिखा। मतलब इन्होंने जो बोला और जो आपने देखा और जो आपने समझा वो 100% सही नहीं था, और जो आपने लिखा वो भी गलत है। तो आप 35 लोग यहाँ बैठे हो, 34 बैठे हो, एक इधर आ गए। ये 34 लोगों के ऊपर ये प्रयोग किया जा रहा है, और 34 के 34 लोगों में से किसी का ये जवाब नहीं है। इन्होंने बोला कि आज यहाँ का माहौल खुशनुमा है। नहीं आया ना? चलो नेक्स्ट थॉट देखते हैं। अगला थॉट इनका था, मैं यहाँ का माहौल देख करके खुश हूं। मैं यहाँ का माहौल देख करके खुश हूं। कितने लोगों ने लिखा है? हाथ खड़े करिए। मैं यहाँ हूं ऐसा लिखा है। मैं यहाँ का माहौल देख करके खुश हूं, ऐसा था एक्चुअल थॉट जो उन्होंने बोला था। मतलब ये भी किसी का सही नहीं हुआ। चलो तीसरा और लास्ट देखते हैं क्या है। तीसरा थॉट इनका था, मैं आप सबको प्रणाम करके इधर जा रहा हूं। मैं आप सबको प्रणाम करके इधर जा रहा हूं। किस किस ने सही लिखा है? जो मैंने बोला है सिर्फ वही लिखा है तो बताइए।
मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। नहीं, ये सही नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है ना। मैं आप सबको प्रणाम करके इधर जा रहा हूँ, ऐसा इन्होंने लास्ट में इशारा भी तो किया है, मैंने भी तो देखा है। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप समझते हो, ओसीडी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने देखा, सुना, समझा, वो सारा कुछ सत्य नहीं होता। इस बात को आज हमने प्रमाणित किया है, समझे? कि जो आपने देखा है, जो आपने समझा है, वो सारा कुछ सत्य नहीं होता। ठीक है ना? अब आपने तो देख करके भी थॉट को नहीं समझ पाए। ठीक है, आप सभी अच्छे लोग बैठे हो यहाँ, सब वेल एजुकेटेड लोग हो आप, फिर भी देखो आपने नहीं समझ पाए उन चीज़ों को, और लास्ट वाले में थोड़ा सा क्लोज पहुंचे, परंतु 100% तो उसको भी क्लियर नहीं कर पाए। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप लोग है ना, अपने हिसाब से सोचते हो। ठीक है, सामने वाले का कहने का क्या मतलब है, क्या है, आपने क्या निकाला है, क्या लेकर के जा रहे हो, ये सब आपकी धारणाएं हैं। ठीक है, इसी तरीके से ओसीडी की धारणाएं आपने बना के रखी हुई है, उन धारणाओं को चेंज कर लीजिए, आपकी ओसीडी ठीक हो जाएगी। अब ओसीडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? यही आती है कि जो मुझे पता है वो सब सही है, जो मैंने समझ लिया वो सारा कुछ ठीक है, और जब ये बात जिसके समझ में आती है ना, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि फिर उसकी ग्रोथ रुक गई ना। मैं यही समझा रहा हूँ आपको कि इस चीज़ से आगे बढ़ जाइए, समझिए और इससे बाहर निकलने का प्रयास करिए। तो अब हम लंच के लिए चलेंगे। आप सबने मुझे इतना प्रेम पूर्वक सौहार्द भाव से सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।